प्रेज द लॉर्ड अजीजो, नया साल मुबारक हो मेरे अजीजो। नया साल आज है और हम सभी जानते हैं कि पुराने सालों में हमारे कितनी मुश्किलातों का सामना हमने करा है। किसी के सपने लेके गया है, किसी के अपने लेके गया है, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि परमेश्वर ने हमारे को ये नया दिन दिखाया और जीवितों की जमीन पर अभी तक हमको जीवित रखा है। कुछ नए सपने लेके, कुछ नई उम्मीदें लेके, और हमारे मन में कहीं ना कहीं इस नए साल को लेकर भी शायद भय हो सकता है। हम सोचते हैं कि ये नया साल कैसा होगा, लेकिन जो हम इस संसार में रहते हैं तो एक युद्ध की तरह इस संसार में है, एक युद्ध क्षेत्र में है, और हम परमेश्वर की सहायता के बिना इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और यदि हम देखें परमेश्वर के वचन के अंदर पहला इतिहास 20 बाब और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। दूसरा इतिहास अध्याय 20 में यहूदा के लोगों के जीवन में भारी संकट का समय आया। उसमें वर्णित है कि उनको एक बहुत बड़ी सेना का सामना करना था जो उनको सत्यानाश करने पड़ते, परंतु परमेश्वर के नबी ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि युद्ध उनका नहीं था परंतु यहोवा का था। उसी अध्याय के पद 12 में हम यहूदा के राजा यहोशापात ने जो बड़ी बुद्धिमानी से परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके विषय में हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। उसने ये प्रार्थना की। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैंने कुछ सालों में इस प्रार्थना के ऊपर बहुत बार अध्ययन किया है और इसने मेरी सहायता भी की है। कभी भी मैं किसी भी ऐसे क्षेत्र के अंदर फंस जाता था जहां मुझे लगता था कि मैं अब असहाय सा महसूस करता हूं, तो मुझे ये वर्ष याद आती थी, परमेश्वर का ये वचन याद आता था कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, और जिस जगह पे मुझे जाना था वहां मैं आसानी से पहुंचकर सहायता के लिए उसे पुकार सकता हूं। हम बार बार अपनी चक्री को घुमाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि हमें सब कुछ आता है, परंतु हमें कुछ भी नहीं आता है मेरे अजीजों। मैंने कठिनाइयों के बीच में ये आसान तरीका करने के लिए खोजा है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या करना है, और अगर मैं जानता भी हूं तो बिना उसकी सहायता के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। घमंड हमारे अंदर एक छुपा हुआ दानव है जो हमें सहायता के लिए पुकारने से रोकता है। हम स्वावलंबी और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यदि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इस प्रकार से की है, यदि हमारे पास शक्ति है तो हमारे पास निर्बलता भी है और हमें हमेशा सहायता की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो जाए, और यही है वास्तविक विश्वास। द एम्प्लीफाइड बाइबल में कुलसियों 1 बाब और 4 के अनुसार विश्वास की परिभाषा दी गई है, जिसमें वास्तव में जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। यीशु मसीह में जो विश्वास है उसके बारे में कहता है, उसकी सामर्थ, बुद्धि और भलाई और निश्चिंतता धरो, जिसे तुम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ उस पर आश्रित हो। हम परमेश्वर पर आश्रित रह सकते हैं, जिसे हम उसकी इच्छा में बने रह सकते हैं। यह हमारे लिए बड़े असमझ की बात है कि हम अपनी सामर्थ से उसकी इच्छा में बने रहने की कोशिश करते हैं। हम में से कौन है कि कभी यह कह सकता है कि हम 100% जानते हैं, 100% जानते हैं कि हमें प्रतिदिन क्या कुछ करना है। यदि हम देखें नीति वचन 16 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। मेरे अजीजों, आप एक सही निर्णय लेने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप जानते हैं। आप सही हो सकते हैं, मगर गलती होने की संभावना भी हो सकती है।
अगर आप सही हैं तो ये कैसे जान सकते हैं? आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए ताकि अपनी इच्छा में वो बनाए रखे और आपके सामने जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं उसको सीधा करे और सकेत मार्ग से ले जाए जो जीवन को पहुंचता है, परंतु चौड़े मार्ग में जाने से बचें जो विनाश को पहुंचता है। हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कुछ लोगों ने कहीं पर यह सिद्धांत स्थापित किया है कि हम कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, परंतु यीशु ने इसी प्रकार की प्रार्थना की लूका 22 बाब और उसकी 42वीं आयत में, यह कहते हुए कि देख हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए गया हूं। मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में जो मेरे जीवन के लिए है कुछ तो जानता हूं, परंतु सब कुछ नहीं जानता। इसलिए मैंने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हुए आराम और शांति से रखना सीख लिया है, ताकि मैं प्रार्थना करते हुए उसकी इच्छा पूरी कर सकूं और उस पर भरोसा रखूं ताकि वो मेरी रक्षा करे। मैंने ये तब सीखा जब परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि मैं कैसे खास निर्णय लेना सीखूं। मैं अनुपात करने लगा, लेकिन हे परमेश्वर, फिर क्या अगर गलती कर जाऊं तो? फिर क्या अगर मुझसे भूल हो जाए तो? फिर क्या अगर मैं तुझे खो दूं तो? उसने कहा, विलियम, अगर तू मुझे खो देगा तो मैं तुझे खोज लूंगा। आश्रित रहना एक अच्छी बात है। जब तक हम किसी बात पर और किसी व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं, तब हम किसी बात पर और किसी व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं, तब तक हमारी उम्मीद पर किसी प्रकार से पानी फिरने की गुंजाइश नहीं होती है। परमेश्वर पर आश्रित रहना एक अच्छा चुनाव है। जो लोग अपना जीवन उसके हवाले कर देते हैं, उसके पास उनकी विश्वास योग्यताओं का पूरा पूरा प्रमाण है। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे अजीजों, जब हम पवित्र सहायक से सहायता प्राप्त कर रहे होते हैं, तब हमें अनगिनत बातों का संघर्ष करना पड़ता है। पवित्र आत्मा एक कोमल व्यक्ति है। वो कभी भी अपने मार्गों को हमारे जीवन या हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में नहीं थोपेगा। अगर उसे निमंत्रण दिया जाए तो वह प्रत्युत्तर देगा, किंतु उसे निमंत्रण दिया जाना चाहिए। त्रिएक में तीसरा व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा का स्वयं व्यक्तित्व है, वे तिरस्कृत और शोकित किया जा सकता है। हमें उसका बड़ा आदर किया जाना चाहिए। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि वो हमारे भीतर रहता है, अर्थात जितने उस पर विश्वास करते हैं, तो हमको वो सब कुछ करना चाहिए जिसे वह हमारे अंदर घर बनाकर रह सके। पवित्र आत्मा सदा उपलब्ध है। मैं उसके स्वभाव की विशेषता से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं उसके विषय में ज्यादा सोचता हूं, क्योंकि वो मेरा समर्थन करने के लिए सर्वदा खड़ा रहता है। जब कभी मुझे सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो मेरे साथ होता है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा न केवल हमारी परिस्थितियों के अनुसार समर्थन करता है, बल्कि वो सलाह देने के लिए भी उपलब्ध रहता है। हम अक्सर सलाह के लिए अपने मित्रों के पास भागते हैं, जबकि हमें सलाह के लिए पवित्र आत्मा के पास जाना चाहिए। वो चाहता है कि हमारा नेतृत्व करे, अगुवाई करे और हमारे जीवन को निर्देशित करे। जब हम उससे किसी सलाह के लिए पूछते हैं, तब उसका आदर मान होता है। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं जब मेरे बच्चे मुझसे सलाह लेते हैं, और विशेष करके तब जब वे उसका पालन करते हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता हूं और कोई भी बात दृढ़ता पूर्वक नहीं कहता तब वो मुझसे सलाह मांगते हैं, तो जब तक मुझे यह विश्वास ना हो जाए कि ये उनकी मदद करेगी।
यदि हम मानव इतना अधिक करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम पवित्र आत्मा की ओर मन लगाएंगे तो वो हमारे लिए अधिकाई से क्यों कर कुछ ना करेगा। मेरा अजीजों, मैं सोचता हूं कि बहुत से लोगों के प्रश्नों का जवाब इसलिए कभी भी नहीं मिलता है क्योंकि वे सलाह और परामर्श के लिए गलत तरीकों को खोज लेते हैं। किस प्रकार से पवित्र आत्मा मेरे अजीजों हमारे को सलाह देता है, इससे पहले भी हमने यूहन्ना 14 बाब और 26वीं आयत में देखा है कि पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। आप उसे कैसे सुन सकते हैं? ना जानने के कारण से उससे सलाह लेने के लिए जाने से आप कतराते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। क्योंकि अभी तक आपने पवित्र आत्मा को जाना नहीं है, इसलिए आप उसके पास सलाह लेने से कतराते हैं। वो हमसे कैसे बात करता है हम नहीं जानते। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई भीतर की गवाही के द्वारा से करता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे शब्दों में हम आंतरिक तौर से जान लेते हैं कि क्या सही या क्या गलत है। यह गहरे स्तर का ज्ञान दिमागी ज्ञान से अधिक बढ़कर है। इस प्रकार का ज्ञान होना आत्मा में होता है। हमें साधारण तौर से मालूम हो जाता है कि शांति होने से या ना होने से, या उस शांति के द्वारा या शांति ना होने के द्वारा क्या कुछ करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, यही उसका तरीका है। हो सकता है हम अपने कई प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उसे खोजते होंगे, और जैसे ही हम उसके वचन को पढ़ते जाते हैं तब पवित्र शास्त्र का कोई भाग हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तब हम जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मैं पवित्र आत्मा से कहता हूं कि मुझे वार्तालाप करने और निर्णय लेने में मेरी अगुवाई करे, परंतु मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिलती है। मैं अधिकांश कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूं जहां पर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। अक्सर जब मैं अपना मुंह खोलता हूं यह सोचते हुए कि किस विषय पर बोलूं, मगर मैं यह पाता हूं कि उस विषय में मैं बढ़ जाता हूं जिसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। यह तो संपूर्ण वचन के अनुसार है। यदि हम देखें नीति वचन 16 बाब और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मेरे अजीजों, हमें यह भरोसा करने में अक्सर कठिनाई होती है कि जो हम विश्वास करते हैं प्रभु की ओर से है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जो हम अविश्वास करते हैं, परंतु यह हमारे विश्वास की क्षमता है कि हम उसे सुन नहीं सकते। आखिरकार मुझे विश्वास के एक कदम को उठाना पड़ा, और तब मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा से जो नेतृत्व है उसको कैसे पहचाना है अनुभव किया। मैं अक्सर कहता हूं कि कदम बढ़ाकर देखो। जैसे हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व को सीख रहे हैं, यह बाध्य नहीं है कि हम गलती कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर हमारी मदद करता है कि हम वापस अपने सही रास्ते पर आ जाएं, और फिर हम गलतियों के द्वारा से ये सीखते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए सीखने की प्रक्रिया और बच्चे की चलने के सीखने की प्रक्रिया, इन दोनों के कार्यों में अंतर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बिल्कुल एक बराबर है। वो बार बार गिरते हैं और उठते हैं इस प्रक्रिया में, और वो फिर कोशिश करते रहते हैं, और आखिरकार में वे चलना सीख जाते हैं। परंतु वे केवल चलते ही नहीं है, वो बड़ी तेजी से दौड़ने भी लग जाते हैं। एक आसान सी प्रक्रिया है। हो सकता है कि हमें समझ ना आ रहा हो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है। हम गिरेंगे भी, लेकिन गिर के उठेंगे भी, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर हम चलना सीखेंगे, फिर हम दौड़ना सीखेंगे। याकूब अध्याय 1 कहता है कि किस प्रकार से जीवन की परीक्षाओं को
नियंत्रण में लाना है। स्वाभाविक तौर से भी समस्याओं के ऊपर नियंत्रण करना है और आत्मिक तौर से भी नियंत्रण करने का तरीका है। याकूब 1 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। मेरे अजीजों, याकूब यहां पर यह कह रहा है, यदि तुम्हारे पास समस्या है तो परमेश्वर से कहो कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपको उसके निवेदन का तुरंत जवाब ना मिले, परंतु यह हो सकता है कि जब आप व्यवसाय कर रहे हो तब ऐसी बुद्धि काम करेगी जो अलौकिक, पवित्र और उसके समझ से परे है। भजन संहिता 23 और उसकी 2री आयत में भजनकार हमसे कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को हरी हरी चराइयों और निर्मल जल के सोतों के पास ले जाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जो उससे खोजते हैं एक शांति और सुरक्षा के स्थान में ले जाता है। याकूब कहता है कि मांगे, शब्द आया है मांगे। अक्सर हम सभी को सहायता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। याद रखें कि पवित्र आत्मा एक कोमल व्यक्ति है और वह प्रतीक्षा करता है कि हम अपनी हर परिस्थिति में उसे आमंत्रित करें, अन्यथा वह हमारी सुइच्छा को बिगाड़ देगा। न कल्पना करे और न तर्क करे, बल्कि हमेशा मांगे। हम अक्सर कल्पना करते हैं या तर्क देते रहते हैं। हमें तर्क नहीं देना, तर्कों से बचना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर से मांगना चाहिए। याकूब 4 बाब उसकी 1 से 6 आयत में यह शिक्षा देता है कि हम लड़ाइयां और झगड़े उस दुष्ट से और शारीरिक लालसाओं से जो हमारे अंदर है उत्पन्न होती है, जो कुछ दूसरों के पास है, उससे हम ढा और लोभ करते हैं और फिर हमारी लालसा पूरी नहीं होती क्योंकि हम अपनी लालसाओं को बुरे तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। याकूब कहता है कि जब लोग ढा के द्वारा से जल जाते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त नहीं करते, तब वे झगड़ने और लड़ने लग जाते हैं। याकूब स्पष्ट रूप से समझाता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम परमेश्वर से मांगते नहीं। यदि परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है, जो कुछ हम ऐसे ही मांगते हैं, तो हम परमेश्वर से याचना करेंगे कि कुछ उसमें से वापस भी ले ले। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास, अगर जो हमने सर्दियों में ज्यादा हमारे पास गर्म कपड़े हैं, हमारे को लगता है ज्यादा है कि परमेश्वर यदि किसी जरूरतमंद को जरूरत है तो उसको मेरे पास भेज दे या मेरे को उसके पास भेज दे, हम उसको दे देंगे। परमेश्वर हमारे हृदय की गहरी भावनाओं और शुद्ध उद्देश्यों दोनों का प्रत्युत्तर देता है। याकूब 4 बाब 3वीं आयत में जिन बातों की हम लालसा करते हैं उसके विषय में कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब इस संदर्भ का निष्कर्ष पद 7 के द्वारा से यह कहकर निकालता है कि परमेश्वर वह तो और भी अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, ताकि इन तमाम बुराइयों के ऊपर पूर्ण रूप से जय मिले। वो हमसे कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर, जो लोग अपने आप को इसको ग्रहण करने के लिए नम्र करते हैं, अनुग्रह निरंतर करता है। पहला पतरस 5 बाब और 5वीं आयत में कहा गया है कि वास्तव में परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, निराश करता है और उन्हें पराजित कर देता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता करता है। अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ हो, परंतु इसके पीछे हमें निराशा ही मिलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊपर या किसी और दूसरे प्रकार के पहुंच पर
आश्रित रहते हैं और फिर हम पवित्र आत्मा को ठुकराते और उसे शोकित करते हैं क्योंकि हम उसके पास नहीं जाते, इसलिए वो हमारी सहायता करने के बदले में हमारा विरोध करता है। हजारों विश्वासी और अविश्वासी वही करते हैं जो कुछ इजरायलियों ने जंगल में किया था। वे अपनी मांग में डटे रहते हैं और परमेश्वर की योजना के लिए धीरज धरकर बाट नहीं जोतते जिसके द्वारा से उनकी उन्नति हो। वे लोग नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उनको सहायता दे, वे परमेश्वर को सलाह देना चाहते हैं। वे लोग परमेश्वर को कहने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, और यदि वो सब बातें उसी समय ना घटे तो वो फिर सब परेशान हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से आज लोगों के मध्य में अप्रसन्नता और असंतुष्टि बहुतायत से छाई हुई है। यदि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमें उसकी जरूरत है, और यदि हम ऐसा जीने की कोशिश करें कि हमें उसकी जरूरत ना हो तो हम कभी भी भरपूर नहीं होंगे। हमारा जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। परमेश्वर की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक सत्य है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर की सहायता के बिना एक सांस तक नहीं ले सकते हैं। हमारी इस नए साल के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं, अपने आप पर बहुत भरोसा है, इतनी सेविंग करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, बिना परमेश्वर के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हमने जो भी इस नए साल के लिए प्लानिंग की है, क्या उसमें परमेश्वर को स्थान दिया है? क्या परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हमने गाइडेंस मांगा है, अगुवाई मांगी है? यदि नहीं मांगी है तो मांगिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर आज के इस साल के पहले दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमको जीवितों की जमीन पर जीवित रखा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वरना बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जी जो गुजरे सालों में खुदावन तुझ में सो गए हैं। अरे प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी रूह को कबूल फरमाए परमेश्वर। उनके खानदानों में परमेश्वर, उनके जाने से जो जगह खाली हुई है परमेश्वर, आप उनको अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु जी। दुआ करते हैं परमेश्वर, आज का वचन एक हमारे को नई उम्मीद, एक नई आशा और एक नई हिम्मत देता है, जो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं यदि तू हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य दे, ताकत दे परमेश्वर, ताकि इस नए साल के अंदर हम तेरी छत्र और छाया के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हमारे हर निर्णय परमेश्वर तुझसे पूछ कर होने वाले हो सके परमेश्वर, तुझसे सलाह लेकर होने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवनों में उन्नति पा सके। जो भी रुके हुए कार्य हैं परमेश्वर, आज ही खुदावन हम तुझसे दुआ करेंगे परमेश्वर, जिन लोगों के परमेश्वर वो लोग तेरे पास आए, घुटनों पे आए परमेश्वर, तेरे सम्मुख आए खुदावन परमेश्वर, तुझसे सलाह करें और उन तमाम बाधाओं के विषय में जो उनके जीवन के अंदर है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो तमाम बाधाएं दूर होने पाए परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रभु जी ये आज वचन सुना है, ये वचन इनके जीवन के लिए लाभकारी हो, इनके परिवार पे, इनके घरों पे खुदावन तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।